गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 15। ना दत्ते कस्यचित् पापं ना चैव सुकृत विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवा। बहुत सुंदर। कहते हैं ना दत्ते, ना आदत्ते। क्या होगा? नहीं दत्ते, ग्रहण करता मैं। क्या? कस्या माने किसी के भी, कस्याचित किसी के भी, पापम पाप को, और ना मैंने नहीं, चा मैंने और, एव ही, सुकृतम विभु, ना ही सुकृत होते हैं पुण्य। भगवान कहते हैं ना ही मैं किसी के क्या पाप लेता हूँ और ना ही किसी के पुण्यों को, शुभ कर्मों को ग्रहण करता हूँ। अज्ञानेन आवृत्तम, अज्ञान के द्वारा, वृत्तम आवृत्तम हो गया ढका हुआ है। ज्ञान क्या ढक जाता है अज्ञान से? अज्ञान किसको ढकता है? ज्ञान को। अज्ञान से आवृत हो गया है ज्ञान जिनका, तेन तेन मैंने जिनका, मुहंती जंतवा, मोहित हो रहे हैं। जंतवा मैंने वही जीव जो अज्ञान से मोहित हो गए हैं, जिनका जो अज्ञान से ज्ञान ढक गया है। अब दो बातें इसमें। एक तो परमात्मा ने साफ साफ मना कर दिया, चाहे तुम पाप करते हो चाहे तुम पुण्य करते हो। देखो संसार में कर्म की दो गतियां हैं, एक पाप है और एक पुण्य है। अगर पुण्य भी करते हो तो अपने लिए, पाप भी करते हो तो अपने लिए। भगवान कहते मैं ना तो किसी के पुण्य लेता हूँ और ना ही किसी के पाप लेता हूँ। भगवान कभी किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। तुम सोचो कि मैं उपवास कर रहा हूँ तो भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। भगवान कहते तू अपने पुण्य कर्म बढ़ा रहा है, उसका फल तेरे को स्वर्ग लोक मिल जाएगा। तू अगर अच्छे अच्छे काम करता है प्रतिदिन तो तेरे को मैं इसी संसार में अच्छे लोगों में भेज दूंगा। अगर तेरे से रोज गलतियां होती हैं, या तू जानबूझकर गलतियां करता है, या पाप कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, जो कुकर्म करता है, जो तुझे शास्त्र उसको मानते नहीं है, शास्त्र के प्रतिकूल जो कार्य करता है, शास्त्र विहित कार्य करता है या शास्त्र प्रतिकूल कार्य करता है, वो तेरे अपने कर्म हैं। मैं तेरे कर्म के फल को नहीं लूंगा। पहले भी कह दिया ना, मैं कोई कर्म के फल का वो क्या हूँ सृजती, कोई कर्म का फल को उत्पन्न नहीं करता। जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। जैसे कि हम कहते हैं हमारा बच्चा है ना, मान लो हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अगर वो धन कमा कर लाता है तो मेरे को नहीं लगता कि जिसकी परिस्थितियां ठीक हों तो वो कभी भी अपने बेटे के धन का या अपनी बेटी के धन का प्रयोग करता है। परिस्थितियां अगर प्रतिकूल है घर में तो कर लेता है इंसान। अब भगवान की परिस्थिति तो बहुत अनुकूल है, वो तो सबको देने वाले हैं। ऐसे जिस माता पिता के पास धन होता है वो अपने बच्चे का 1 रुपया भी नहीं लेता, कहता है ये तेरा ही है। अगर वो बच्चा नालायक हो, नहीं कमाता, तो कहता है तेरा ही है, तेरे ही काम आएगा। तू आज कमाएगा तो भी ठीक है, नहीं कमाएगा तो भी ठीक है, सब कुछ तेरा है। अगर तू अच्छे का कमाई कर रहा है वो तेरी जमा हो रही है, अगर तू बुरिया आते तेरे को डल गई है, एक बेटे को बुरी आदत है, वो कहता है तेरी है, तेरे को कल को भुगतना पड़ेगा, तेरी गृहस्थी खराब हो जाएगी, तेरा ही जीवन खराब हो जाएगा। माँ बाप ने कुछ लेना देना उसमें से? नहीं लेना देना ना। माँ बाप ने क्या करना है, जब बुरा बच्चा जो होता है जब वो आके मांग लेता है तो पैसा दे देता है जो उसके पास होता है, बाकी उसका जो फल है तो उसको अपने आप ही प्राप्त। माँ बाप तो उसके फल के अधिकारी नहीं ना होंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं अगर तुमने अच्छे कर्म संसार में आकर करे हैं, अच्छा पुण्य कमाया है, तो वो तेरा अपना है सारा, है ना, उसका फल तुझे ही मिलना है। अगर तूने संसार में आकर शास्त्र के अनुकूल कर्म नहीं करे, या दूसरों को तंग किया, कपट किया, छल किया, निंदा की, चुगली की, जो जो तूने कर्म किए वो भी तेरे अपने हैं। अगर किसी समय तेरे को जरूरत पड़ जाएगी तो क्षमा मांगेगा, आकर मेरे पास परमात्मा के द्वार पर आकर रोएगा, हे परम पिता परमात्मा मुझसे बड़ी गलती होगी, आप मुझे
अब गलतियों से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, भगवान माफ़ कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो पिछले कर्म किए हैं, भगवान कहते हैं वो तो तू अब भोगने ही पड़ेंगे। भगवान तो क्षमा कर देते हैं, ऐसे माता पिता भी क्षमा कर देते हैं जैसे अपने बच्चे को, और उसको कुछ मदद भी करते हैं, ऐसे भगवान आगे के लिए फिर उसकी मदद करता है। भगवान किसी के कर्म को अपने पास नहीं रखता, ना पाप रखता है ना पुण्य रखता है। ना दत्ते कस्याचित पापम, है ना सुकृत, सुकृत में ना पुण्य लेता हूँ। परंतु मैं क्या सोचता हूँ, तुम मेरे पास आ जा, है ना। अब देखो बच्चे दोनों अलग हो गए तुम्हारे, है ना। क्यों अलग हो गए? क्योंकि उनको आजादी चाहिए थी। तो क्या आ गया? अज्ञान आ गया, माता पिता का त्याग कर दिया, है ना। वो माता पिता जो हर समय अपने बच्चे की अच्छाई चाहते हैं, हमारे बच्चे के साथ सदा अच्छा होए, पर बच्चे के मन में अज्ञान आ गया या माया आ गई कि मैं अपना पैसा घर में क्यों खर्च करूं, जबकि माता पिता कोई खोखले तो होते नहीं है। तो दो चीजें आकर बच्चे को घेर ली गई, जैसे कि भगवान यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, भगवान हमारे माता पिता है ना। तो घेर ली जब बच्चे को, तो क्या हो गया, उसका अज्ञान आने से जो ज्ञान था कि मुझे अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करनी है, तभी मेरा जीवन क्या हो गया, शांत में और सुख में बनेगा। वैसे नहीं होगा। कभी बच्चा जब अलग हो जाता है ना, जान कर, किसी परिस्थिति की बात और है, जान कर जब बच्चे अपने माता पिता का परित्याग कर देते हैं तो वो कभी सुखी नहीं होते ऐसे बच्चे। और माता पिता अगर उनके लिए तड़फ रहे हैं, उनको जरूरत है, तो उस बच्चे को भी कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी वो सुखी नहीं रह सकता। ये शास्त्र कहते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं मात पिता प्रतिदिन सिर निवाइए, गुरु माता पिता उनके चरणों में जाकर रोज सिर से नमस्कार कीजिए, अपने सिर को झुकाइए, सिर को ऊपर मत उठाइए माता पिता के सामने, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुमसे ज़्यादा बड़े हैं, तुमसे ज़्यादा जानते हैं, वो संसार को ज़्यादा जानते हैं तुम्हारे से। परंतु बच्चे में अज्ञान आ गया। ऐसे ही भगवान कहते हैं, ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं उनका जो ज्ञान है क्या है, ढका पड़ा है, जैसे कि हम सारे अज्ञानी है ना। जाना कहीं और होता है, चले कहीं और गए। जाना सत्संग में था, चले गए संसार में किसी के घर या किसी पार्टी में, अज्ञान आ गया ना, ज्ञान ढक गया उस समय। भगवान कहता है जिनका ज्ञान ढक जाता है वही अज्ञानी पुरुष इस संसार में मोहित होते हैं, उन्हीं को संसार मुंह में डाल देता है। वस्तुतः तो मेरे अपने ही थे, जैसे माता पिता कहते हैं बच्चा तो मेरा ही था, पता नहीं पत्नी ने सिखाया या किसने सिखाया, घर छोड़कर चला गया। ऐसे जैसे हम यहाँ पे एक सृष्टि बनाई हुई है, अपना परिवार में भगवान का ये सारा परिवार है, जितने भी जीव हैं ये सारी सृष्टि भगवान का परिवार है। भगवान हमको अपने से अलग नहीं समझते, भगवान हमारी बहुत चिंता करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है, मेरे पास आ जाओ तो सुखी होगे, शांत होगे, तुम्हें तत्ती हवा भी ना लागे। जो गुरु शरणाई आए ताको तत्ती हवा भी ना लागे। जो अपने सदगुरु की शरण में रहता है, जो परमात्मा की शरण में रहता है, गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। कहते हैं गुरु ही क्या है, ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु महेश्वरा। परमात्मा और गुरु में अगर कोई तुम्हें जीवन में अच्छा गुरु मिल जाता है तो उसका साथ कभी मत छोड़ो, और साथ ना छोड़ो, जैसा वो कहे उसकी हर बात को मानो, तभी सुखी हो सकते हो, तभी शांत हो सकते हो, अन्यथा शांति की प्राप्ति नहीं होती। गुरु को कर लिया, 5 साल बाद गुरु को देख रहे हो, क्या असर होगा, उसकी वाइब्रेशंस कैसे लोगे। इसलिए कहते हैं गुरु करो छान कर। गुरु पहले ऐसा मिले हमें जो क्या हो, ब्रह्म ज्ञानी गुरु हो,
ब्रह्म को अच्छे से जानता हो और उस पर मनन करने वाला हो, फिर उसी को हम उसके रास्ते पर चलें तो परमात्मा में मिलने में कोई भी देरी नहीं है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।